नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। एमएलसी उम्मीदवार पटना निर्वाचन क्षेत्र से नारायण यादव हमारे साथ हैं। तो राजद से वो खड़े हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। आइए बात करते हैं। एमएलसी के लिए खड़ा हुआ हूँ पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी तो बस तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब मात्र 3 दिन रह गए हैं, 22 तारीख को वोटिंग होना है। तो तैयारियां तो लगभग सब बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। एमएलसी का पद एक संवैधानिक पद होता है और बड़े जवाबदेही और जिम्मेदारी का पद होता है। उन्हें मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, विशेषकर शिक्षकों के हित पर, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके मान और सम्मान के लिए। दूसरा उनका दायित्व होता है शिक्षण कार्य को भी देखना। जब हम शिक्षकों को संतुष्ट रखेंगे, निश्चित रूप से वो विद्यार्थियों के साथ समर्पित होकर समर्पण की भावना से काम करेंगे, जिससे बच्चों के डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। और तीसरा जो है वो प्रबंधन व्यवस्था भी उसके अंदर आती है। जो विद्यालय कमज़ोर हैं, जिनके माली हालत ख़राब है, आर्थिक स्थिति से वो पिछड़े हैं, तो उनके लिए जो एक विशेष राशि का प्रावधान जो है पार्षद कोष के लिए, उनसे उनकी मदद जैसे करना, उसे बनाना, ये भी माने काम है। मुख्यतः इन 3 कामों की जवाबदेही एमएलसी की होती है। मतलब बिहार के लोग जानते हैं कि शिक्षकों का वेतन कितना कम है और उनको समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है। जो निर्धारित वेतन भी है वो भी समय पर नहीं होता है। तो ये तो इसकी व्यवस्था नियमित कराने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा संकल्प है कि उनको समय पर वेतन मिले और जो भी मिले सब समय पर उनको दे दिया जाए। उसको लेकर आप क्या? उस पर मैंने सरकार भी के संज्ञान में सारी बातें हैं और प्रयास चल रहे हैं। आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे, तो प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में जो नियुक्तियों का जो प्रावधान है उस पर काम जारी है। थोड़ी देर हो रही है लेकिन वो होना है। अगर आपकी सरकार आती है तो मतलब ये सब पे काम कीजिएगा? वो हमारी सरकार ने तो घोषणा में स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम जितने हितरहित वितरहित हैं मैं सबको सब करूँगा। राज्य कर्मचारी का जो दर्जा होता है मैं वो दूँगा। पूरा जो वेतनमान मिले हैं, जो वेतनमान पर गैर योजना के जो पद होते हैं वो बहाल होंगे। पेंशन जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो हम कायम करेंगे। वित्तरहित के लिए मेरा काम होगा। ये तमाम बातें जैसे हमारी घोषणा में कहीं भी कि अगर विद्यालय है तो न केवल वो विद्यालय सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, बल्कि वो विद्यालय गांव के, उसके विकास, उसके बच्चे पढ़ेंगे, उनसे उसका विकास होगा। ये अगर इसमें कहीं कोई आपसी गुटबंदी में अगर ये विद्यालय के प्रति वो अगर देखभाल करने के लिए या समुचित व्यवस्था के लिए अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो इससे तो बल्कि अराजकता फैलती है, बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और शिक्षकों में अराजकता आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी क्या रणनीति होगी? क्या सरकार के द्वारा जैसे कमेटियां निर्धारित बनाई गई हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति है, उसके ऊपर सरकार के जो अफसर पदाधिकारी हैं उसका नियमित जो है जांच होनी चाहिए और उस पर जो इस पर खरे नहीं उतर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय तो व्यवस्था सही कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं तो जहाँ रहा हूँ वहाँ व्यवस्था सुदृढ़ करने का तो एक मैं स्वयं में अपने आप में प्रमाण पत्र हूँ। जहाँ जिन विद्यालयों में मुझे काम करने का मौका मिला है, मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और लगभग 20 साल तक मैं प्राचार्य के पद पर रहा हूँ। उसके पूर्व लगभग 14 से 15 वर्ष तक मैं शिक्षक पद पर रहा हूँ। चाहे जिन पदों पर रहा हूँ, विद्यालय की व्यवस्था के प्रति, शिक्षण व्यवस्था के प्रति मैं शुरू से प्रतिबद्ध रहा हूँ। इसीलिए आप सुधार लाएंगे? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि मैं सुधार का तो एक नमूना ही हूँ। जहाँ विद्यालय सुधारने के लिए भेजे जाते थे उनको मैं सुधारा, वहाँ की स्थिति सुधरी, लड़कों में पठन पाठन की रुचि जागी, वो लड़के अच्छे किए, रिजल्ट परिणाम ये सब कुछ अच्छे हुए। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर मैंने ये जवाबदेही मुझे मिलती है और मैं ऐसा होता हूँ तो इन सारे जैसे जो कुरीतियाँ हैं इसको मैं बिल्कुल दूर करूँगा। निश्चित जैसे एक स्वच्छ वातावरण पैदा करूँगा और जैसे जहाँ बिल्कुल शांत वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में बच्चों को पठन पाठन व्यवस्था की जाए, इसका भी पूरा ख्याल होगा। चुनाव की खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी शान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।